हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हूं आज आप लोगों के सामने में असम पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स में पूछे जाने वाले सवाल, जिनका मैक्सिमम चांस है कि आने वाला जो एग्जाम है असम पुलिस का उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए ये सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी कराया था, लास्ट क्वेश्चन था, और आज इसको दूसरे तरीके से बताएंगे। ठीक है, एक एक्स वाई वाला मेथड हम समझ गए, उसको फिर से बताएंगे, और एक दूसरा मेथड आज आपको सिखाएंगे हम। क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ शिपर्ड्स एंड देयर शिप द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 35 एंड दैट ऑफ लेग्स आर 120, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शिप्स। देखो कुछ भेड़ चराने वाला है और कुछ भेड़ है। टोटल हेड कितना है सर 35, और टोटल लेग्स कितना है सर 120। इसमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन देगा जिसमें एक के पास 4 पैर होता है और एक के पास 2 पैर होता है। तो सर शिप के पास है 4 लेग्स, इसके पास है 2 लेग्स, दोनों के पास एक एक हेड ही है। तो हम शिपर्ड्स को मान लेते हैं कि सर इसको हम x से डिनोट करते हैं और इसको y से डिनोट करते हैं। पहला मेथड जो लास्ट वीडियो में बताया तो वो फिर से बता देते हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू हेड्स कितना है सर 35, लेग्स कितना है सर 120, इसके पास कितना लेग्स 2x, सर इसके पास कितना है लेग्स सर 4y, टोटल कितना लेग्स सर 120। सर ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ शिप्स क्या है। ठीक है, हमको y चाहिए, x कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ 2x, मतलब यहाँ 2x अगर हो जाए तो काम बन जाए। तो सर इक्वेशन 1 को हम इंटू 2 करते हैं, इसको 1 इंटू 1 करते हैं। ये करेंगे तो होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 70, माइनस 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 2x कैंसिल आउट, 4y से 2y गया तो बचा मेरे पास 2y, 120 से 70 गया तो बचा 50, कितना सर शिप्स कितना है मेरे पास, तो सर 25। वेरीफाई भी करके बताए थे कि सर हाँ ठीक है सर, अगर मेरे पास शिप्स अगर सर 25 है, दैट इज वाई अगर मेरे पास 25 है और टोटल हेड ही अगर आपके पास सर 35 है, तो शिपर्ड्स जो है वो 10 होना चाहिए। हाँ एकदम सही बात है सर। इसके पास 4 पैर तो टोटल यहाँ 100 पैर, और सर इसके पास 2 पैर तो टोटल 20 पैर। टोटल कितना सर 120 लेग्स, जो गिवन था। मेरा आंसर वेरीफाइड हो गया। यह था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका समझिएगा क्या है। सर टोटल लेग्स कितना है मेरे पास, तो सर टोटल लेग्स है मेरे पास 120। टोटल हेड कितना है सर, तो टोटल हेड है सर 35। अच्छा मिनिमम पैर 2 सबके पास है, 2 पैर तो सबके पास है, तो सर इंटू 2 तो 70 पैर तो गायब। तो सर लेकिन यहां तो सर 120 लेग्स है, तो सर डिफरेंस कितना का है सर, तो डिफरेंस है सर 50। सर ये किसके कारण, सर आप इसको 2 लेग्स तो दिए शिप्स को, लेकिन इसके पास तो 4 लेग, आप 2 लेग रख लिए, तो सर इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो। कितना है सर 25, जो मेरा आंसर था। अब यही सवाल अगर शिपर्ड्स का पूछ था, जब आप शिप निकाल लिए हैं सर 25, तो शिपर्ड्स कितना होगा सर, टोटल है 35 हेड, तो 35 माइनस 25 10। आ जाओ, तो शिप्स का पूछा है तो शिप्स कितना है 25, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 मेथड बता दिए, जो मेथड में आप कंफर्टेबल हो उससे बनाओ। यही फायदा है सर विजार्ड में आकर क्लास करने का। ठीक है, तो सर क्या क्लास करेंगे हम। अभी एक बैच 10 तारीख को शुरू हो गया है, और स्टूडेंट के डिमांड्स को देखते हुए और एक बैच का अनाउंसमेंट आया है, और वो है आपका 20 दिसंबर 2024 से किसका किसका बैच लॉन्च हो रहा है सर, तो हो रहा है सर आरआरबी, एनटीपीसी, और किसका हो रहा है सर, हो रहा है सर असम पुलिस, सर और किसका हो रहा है, तो सर हो रहा है एसएससी जीडी
कहाँ हो रहा है सर? विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो है सर नौगांव में, नियर सर्कल ऑफिस। सर हम तो देख रहे हैं इस वीडियो को सर तिनसुकिया से, हम तो देख रहे हैं सर एकदम और दूर से, हम कैसे आएंगे बताइए? हम आते हैं आपके पास वाया ऑनलाइन, ऑनलाइन तो आएंगे। ऑनलाइन में हमारा खुद का ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, रहा बात नंबर का, तो मैं नंबर भी दे देता हूं 9399504636 फोन उठाइए, अपना इंक्वायरी कीजिए। और एक मजेदार चीज है कि सर सब में कुछ ना कुछ डिस्काउंट चल ही रहा है, यहां तक कि अप टू 50% भी ऑफ जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि आपको 50% ऑफ मिलता भी है या नहीं। हो सकता है कि आप एंड में फोन कीजिएगा तो ना आए, हो सकता है आपको 50 क्या आपको 80% तक हम लोग ऑफ कर दें। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, A solid metallic sphere of radius 13 centimeter is melted and recast into a cone having diameter of the base as 13 centimeter. What is the height of the cone? सर इतना अंग्रेजी थोड़ी समझ में आता है, हिंदी में समझाओ, ठेठ भाषा में समझो। एक स्फेयर है, अरे गोला, बॉल, ठीक है। अब कौन सा बॉल? टेनिस बॉल, फुटबॉल, तुम समझ जाओ बॉल, ठीक है, जिसका रेडियस है सर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, और पिघलाने के बाद फिर इसको बना दिया गया है एक कोन। अब सर कोन क्या होता है? आइसक्रीम खाता है तो कोन याद आ जाता है, कोन क्या है? हैप्पी बर्थडे वाला टोपी याद आ जाता है, कोन नहीं समझ में आ रहा। इसका डायमीटर कितना है सर? इसका डायमीटर है सर 13 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 13। इसी को पिघला करके ये बना है सर। अब कहता है बताइए इसका हाइट क्या होगा, ये हाइट क्या होगा। ठीक है कहानी। अब एक चीज समझो, ये भी 3D ये भी 3D। जब 3D को जब हम मेल्ट करते हैं या किसी और शेप में लेके जाते हैं 3D टू 3D, तो सर वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। समझ में आया? तो सर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 1/3 पाई आर क्यूब। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारा कैपिटल कर दिया। अब तुम आर और आर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो स्फीयर के लिए एस कर देते हैं और कोन के लिए सी कर देते हैं। देखो 3 और 3 गया सिक्किम घूमने, पाई और पाई गया गैंगटॉक घूमने। बचा सर क्या यहां पर? यहां बचा सर 4 आर क्यूब। सर स्फीयर का रेडियस कितना सर? 13, तो 13 का क्यूब। सर यहाँ आर नहीं यहाँ डी दिया है, तो डायमीटर और इसका क्या रिलेशन है सर? तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर दिया हुआ है सर हमको 13, तो सर 13/2 कर लेंगे इसका स्क्वायर, और एच कैपिटल ही रखे तो हम भी एक कैपिटल कर देते हैं। तो सर यहां पर देखो 4 × 13 का क्यूब, यहाँ क्या है सर 13 का स्क्वायर, इसको कर लेते हैं 4, इसको रखते हैं h। 13 का स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 13। तो सर यहाँ पर बचा 4 × 13, इधर से और एक 4 आ जाएगा इक्वल टू h। अब सिर्फ बचा है सर मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई भी इजीली हो जाएगा। 13 4 जा 52, 52 × 4 208। सारा किस में है सर? सेंटीमीटर में, कहीं मीटर टीटर का झमेला नहीं रखा है। 208 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। स्क्रीन ऑल योर्स, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
चलो देखो 240 liter of a mixture contain alcohol and water are in the ratio 23:17. If 8 liter of water is mixed in it, the ratio of alcohol to water in the new mixture will be 240 लीटर का मिक्सर है सर, किसका? अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो क्या है सर? 23:17। देखो 240 लीटर अपन के पास मिक्सर, अल्कोहल को ए लिख देते हैं, वाटर को डब्ल्यू लिख देते हैं। किस रेशियो में है सर? 23:17। टोटल कितना हो गया सर? 40। तो सर इसको मिला है 23 आउट ऑफ 40, इसको मिला है सर 17 आउट ऑफ 40। तो सर 240 में इसको कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर लो 6 बार में, 6 त्रिके 18, 6 दूनी 12 और 1 13। अच्छा इंग्लिश भी बोलना है? नहीं ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे। 17 6 102, ठीक है। अच्छा देखो तो दोनों मिला के 240 होता है क्या? 8 + 2 10, कैरी 1, 3 + 0 3, 3 + 1 4 और 1 + 1 2। हाँ सर 240 हो रहा है। अब देखो निकाला कुछ नहीं है, ऐड किया क्या? वाटर। तो वाटर पहले से है मेरे पास कितना? 102 और 8 लीटर मिला दे तो ये कितना हो जाएगा? 210, सॉरी 110। अब किसका रेशियो है? अल्कोहल टू वाटर। अल्कोहल कितना सर? पहले से 138, इस पे कोई चेंजेस नहीं। वाटर कितना हो जाएगा सर? 8 मिलाएंगे तो 110। 2 से ही जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। तो सर 69:55 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 8% फॉर 5 years and 6 years is ₹26। व्हाट इज द सम? देखो कोई एक कुछ रुपया है, ठीक है, उसको 8% के रेट से 5 साल के लिए और 6 साल के लिए अगर लगाया जाए तो हमको जो डिफरेंस मिलेगा वो है आपका 26 रुपया, ठीक है। अब एक चीज समझो कि सर एसआई थ्रू आउट सेम रहता है, हर साल एसआई हमको बराबर मिलता है। सर यहाँ डिफरेंस कितना साल का? 1 साल का। 5 साल और 6 साल का डिफरेंस एक ही है ना, यहाँ 5 यहाँ 6, 1 साल का डिफरेंस है। कितना हमको दिख रहा है सर? 26 रुपया। इसका मतलब मेरा एसआई है 26। देखो मेरे को पता चल गया कि सर एसआई मेरे पास ₹26, ठीक है सर। 8%, ठीक है, तो सर आर हो गया सर 8%। टी तो अब यहीं से मिल गया सर 1 साल। बचा सर क्या? पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इट? बोलेगा हाँ। तो सर पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया है? तो सर पी इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। SI मिला सर 26, इधर आ गया 100, R कितना है सर? 8%, टी तो सर 1 ही साल है। 4 से काट ले, 4 2 जा 4 से काट ले, 25 जा 2 से काट ले, 13 टाइम्स जा। अब देखो ऑप्शन उड़ाते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, लास्ट डेट 5 चाहिए। देखो 5 एक ही जगह है। और भी कई तरीका है। कैसे है सर? 25 इंटू 10 250 एंड 25 इंटू 3 सर 75। 250 प्लस 75 इक्वल टू सर 325। कहीं इंटू वगैरह हम
नहीं किए, वर्बल आंसर आ गया सर मेरे पास। आपके पास भी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? The price of rice is increased by 25%. By how much percent should a household reduce its monthly consumption of rice to keep its monthly expenditure on rice constant? देखो, चावल का दाम बढ़ गया भाई 25%। कहता है कि भाई साहब एक घर परिवार हाउस होल्ड अपना कंजप्शन में कितना कमी कर दे कि जो सर उसका एक्सपेंडिचर हो कांस्टेंट हो जाए। एकदम सर प्योर मिडिल क्लास वाला फैमिली का सवाल है, अब प्रैक्टिकल सवाल और मोस्ट रिपीटेड इन क्वेश्चन इन एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवालों में से एक सवाल ये भी है। तो देखो यहाँ क्या है, 25% इंक्रीज। 25% इंक्रीज रहे चाहे डिक्रीज रहे, पहले तो लिखो 25 बाई, इधर छोड़ दो, क्या करना है, इंटू 100। अगर इंक्रीज हुआ है तो यही वैल्यू 100 में जोड़ दो, अगर डिक्रीज हुआ है तो यही वैल्यू 100 में माइनस कर दो। फिलहाल तो इंक्रीज है तो 100 में 25 जोड़े तो आएगा 125। 25 से काट ले तो सर 5 टाइम्स, 5 से काट ले तो सर 5 टू जा 10, 0। कितना परसेंट वो अपना कंजप्शन घटा लेगा सर? 20%। ऑप्शन नंबर बी। अगर वो अपना कंजप्शन को जस्ट 20% रिड्यूस कर लेता है तो सर जो उसका एक्सपेंडिचर पहले था सेम एक्सपेंडिचर रहेगा, किसी तरह का कोई चेंजेस एक्सपेंडिचर पे नहीं आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड यही है आपसे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम लोग खत्म की तरफ जा रहे हैं। देखो, a train takes 5 seconds to pass an electric pole. Very good. If the length of the train is 120 meter, the time taken by it to cross a platform 180 मीटर लॉन्ग। देखो हम बार बार जब भी इस तरह का सवाल आता है हम बार बार लिख देते हैं बोर्ड पे, आज फिर लिख देते हैं कि जब ट्रेन किसी पोल को इलेक्ट्रिक पोल और कोई पोल को, ट्री को या पर्सन को पार करेगा तो ट्रेन अपने ही लेंथ को पार करेगा। लेकिन वही ट्रेन अगर किसी टनल को, किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना सर, तो इन सब का लेंथ और ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, ट्रेन इनमें से किसी को भी पार करे, किसी को भी पार करे, उसका स्पीड सर नहीं घट सकता है, स्पीड उसका बराबर रहेगा। तो देखो एक इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रहा है कितना सेकंड में सर? 5 सेकंड में। तो सर ट्रेन का लेंथ कितना? 120 मीटर। स्पीड इक्वल टू, तो सर इसका डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसका डिस्टेंस क्या, जो इसका लेंथ, तो सर ये हो गया सर इसका स्पीड, इसका हो गया ये टाइम। वेरी गुड। कहता कितना टाइम लेगा 180 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में? स्पीड तो सेम रहेगा सर, लेकिन इस बार लेंथ क्या होगा, दोनों का सम कितना, 300। सर कितना टाइम लेगा, नहीं पता सर, ये भी स्पीड दोनों बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना, 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 120। 60 से काट ले तो 5 टाइम्स, 60 से काट ले तो 2 टाइम्स, तो सर 25/2 सेकेंड, मतलब सर 12.5 सेकेंड। कहां, 12.5 सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो फिर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने में है। ठीक है, क्या है सवाल देखो, if a is to b equal to 5:6 and b is to c equal to 6:7, then a plus b, b plus c and c plus a। देखो
बी और बी सेम है सर, तो इसका मतलब है कि सर ए बी सी, कोई नौटंकी मत करना सर, 5, देखो ये यहां पर भी B6 है, यहां पर भी B6 और B ही कॉमन है, तो सर 5 6 7 खत्म हो गया कहानी। अब इसमें ब्लैंक भी करने का जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो ब्लैंक करना तो देखो 5 6 7 ही आना है इसको। A B C सर 5 6 6 7 सर, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 6 6 6 खत्म सर, अल्टीमेट आपके पास 5 6 7 ही आएगा। नहीं सर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप इंटू वाला जो मेथड समझाते हैं वो समझाइए, समझा देते हैं सर। 5 6 6 7 ब्लैंक ब्लैंक, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मल्टीप्लाई कर ले तो सर 30 सर 36 सर, तीनों नंबर किसी से डिविजिबल, हाँ सर किससे, तो सर 6 से, कितना बार सर 5 टाइम सर, 6 टाइम सर, 7 टाइम। इसीलिए हम बोले कि इतना भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बी और बी 6 और 6 से तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे सर A:B C, दैट इज 5:6:7। अब बोला A:B कितना, A+B सॉरी A+B 11 B:C कितना, 7 और 6 13, C:A 7 और 5 12, तो दैट इज 11:13:12, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। देखो बैचेस के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। वीडियो अगर जेन्युइनली आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ नए कुछ क्वेश्चन के साथ, नए कुछ कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।